नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मनोजित दास गुप्ता जी कहते हैं कि जब मैं पहली बार शांति कुंज जा रहा था तो पत्नी बहुत रोई थी। उसे किसी ने कह दिया था, वहां जाने वाले लौटते नहीं, वहीं के हो जाते हैं। उसे संदेह था, कहीं मैं सन्यासी न बन जाऊं। मैंने समझाया, गुरुदेव स्वयं गृहस्थ है। वे हमेशा कहा करते हैं, गृहस्थ एक तपोवन है, सबसे बड़ी तपस्या वही होती है। फिर मुझे सन्यास की जरूरत ही क्या है? मैं तो केवल उनके दर्शन करने जा रहा हूं। इस प्रकार की ढेर सारी बातें करके उसे बड़ी मुश्किल से मना पाया था। मैं उन दिनों गायत्री परिवार से पहल जुड़ा था। गुरुदेव का सत्य साहित्य पढ़ता रहा था। सन 1976 में जब गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना चल रही थी, उन्हीं दिनों दीवार लेखन तथा अखंड ज्योति वितरण का कार्य मुझे मिला। इसी वर्ष 3 फरवरी को गर्दनी बाग, पटना के नौकुंडीय यज्ञ में मैंने दीक्षा ली थी। उसी समय श्री चंद्रशेखर प्रसाद जी, जो अब स्वर्गवासी है, का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये गुरुदेव के समर्पित शिष्यों में से थे। इनके व्यक्तित्व से मैं काफी प्रभावित था।
एक दिन अचानक प्रसाद जी ने मुझे कहा, आप हरिद्वार चले। उन्हीं से मालूम हुआ गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्मीकरण साधना के समापन पर सभी नैष्ठिक शिष्यों को पास बुलाया है। उनके पास पत्र आया था। वे चाहते थे कि मैं भी साथ चलूं। मैं तो पहले से ही अखंड ज्योति और युग निर्माण साहित्य से इतना प्रभावित था कि इनके सूत्रधार इस युग पुरुष के दर्शनों के लिए आतुर सा था। मैं सानंद चलने को तैयार हो गया। होली के बाद पटना से रवाना होना था। होली के अगले दिन घर से चला। खजूरिया चौक पहुंचकर देखा कोई यात्री वाहन नहीं चल रहा है। एक ट्रक वाले से अनुरोध किया तो उसने मुजफ्फरपुर तक पहुंचा देना स्वीकार किया। रास्ते में ड्राइवर को गायत्री मंत्र के विषय में बताया तो उसने उत्साहपूर्वक मुझसे स्टिकर लेकर गाड़ी में चिपका लिया, जबकि वह ड्राइवर मुस्लिम था। मुजफ्फरपुर में जहां ट्रक से उतरा वही तत्काल कार वाले एक साहब ने लिफ्ट दे दी। इस तरह बिना किसी अड़चन के मैं पटना पहुंच गया। अगले दिन सुबह हम 4 लोग पटना से रवाना हुए। यहाँ भी अकल्पनीय रूप से हम सभी को खाली बर्थ मिल गई, जबकि हमारा रिजर्वेशन नहीं था। मन आनंद और उमंग से भरा था। विपरीत परिस्थिति रहते हुए भी मार्ग में सर्वत्र अनुकूलता बनती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव ने मुझे भी बुलाया हो। तभी तो रास्ते के सारे अवरोध, सारी प्रतिकूलताएं अपने आप ही दूर होती जा रही है। प्रातःकाल हरिद्वार पहुंचा और फिर मेरे सामने था बहुप्रतीक्षित अपना वह गुरुद्वारा, गायत्री तीर्थ शांति कुंज। कितनी पवित्र शांति! गंगा की गोद में बसा यह तीर्थ दर्शन कर निहाल हो गया। गंगा स्नान के बाद भोजन प्रसाद लिया। अब बस इस बात की प्रतीक्षा थी कि कब गुरुदेव के दर्शन हो। दोपहर 12:30 बजे गोष्ठी थी। यात्रा से सभी थके हुए थे। वे सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं सोना नहीं चाहता था। भय था कहीं गहरी नींद सो जाऊं तो अवसर चूक सकता है। सोचा गोष्ठी के बाद सो लूंगा, लेकिन इतनी विकल प्रतीक्षा के बावजूद रात्रि की थकान ने असर दिखाया और कब सो गया इसका पता ही नहीं चला। अचानक ऐसा लगा कि किसी ने झकझोर कर जगाया हो। गोष्ठी में नहीं जाना क्या? मेरी नींद खुल गई। देखा आसपास कोई नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर गोष्ठी में पहुंचा। गोष्ठी के पहले घोषणा की गई, जिन्हें गुरुदेव का पत्र मिला है वे अपना नाम दे। गुरुदेव ने मांगा है। मैं निराश हो गया। मुझे तो पत्र नहीं मिला था। द्वार तक पहुंचकर भी दर्शन से वंचित रह गया। सोचकर अंतर तक व्यस्तित हो उठा। आंखों में आंसू आ गए, परंतु अगले ही क्षण फिर घोषणा हुई, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम समझते हैं तो वे भी अपना नाम दे। उम्मीद जगी। मैंने अपना नाम दे दिया और इस तरह गुरुदेव के पास जाने की व्यवस्था बन गई। गुरुदेव के सम्मुख पहुंचा तो पुरुषार्थ की उस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगा कि ये तो स्वयं महाकाल है। दर्शन पाकर धन्य हो गया। उन्होंने कहा था, बेटा मैं व्यक्ति नहीं एक शक्ति हूँ। यह जो हाड़ मांस का पुतला देख रहे हो यह मेरा स्थूल रूप है। उनका निर्देश था, जीवन में स्व अध्याय और सत्संग कभी मत छोड़ना। दुनिया पेट और प्रजनन में मर खप जाती है, तुम उससे अलग हटकर रहना। गुरुदेव की प्रेरणा मुझे आज भी अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहने का संबल देती है। जय गुरुदेव।